बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक पैथोलॉजी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में बुक्स में थोड़ा बता दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मैक्रोफेज आपको जानना चाहिए। मैक्रोफेज क्या चीज़ें हैं, लिम्फोसाइट क्या चीज़ें, प्लाज्मा सेल क्या चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो ये बता दूंगा। ये टिश्यू हीलिंग फैक्टर है। ठीक है, इसमें ये फैक्टर आते हैं, लेकिन इमीडिएट और फैक्टर जो है मैं वहाँ पर जो है आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, वन बाय वन। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की पेज पे। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ हमने पहले जो है एक्यूट इन्फ्लामेशन को डिस्कस किया, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर आते हैं अपने क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पे। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है यहाँ पर, एक्यूट इन्फ्लामेशन था। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन, तो हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन डिस्कस किया था। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें कौन सा इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है, इनेट इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है। कौन सी? इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, हमने वो सारा डिस्कस किया था। अब ये बारी है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कौन सा इम्यूनिटी जो है वो एडप्ट होती है, एडप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये दो इम्यूनिटी जो है मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी में क्या चीज़ आती है, तो हमारे साथ यहाँ पर मैं टॉपिक देता हूँ, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करता हूँ, बाद में जो है वन बाय वन जो है एडप्ट और ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी में हमारे साथ क्या आते हैं, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल जैसा देता हूँ। ठीक है, कि ये हमारे साथ जो है ये बैक्टीरिया है। क्या चीज़ है? बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये क्रॉस करेंगे एक बैरियर को। ठीक है, बैरियर को, और ये हमारे साथ क्या है, बैक्टीरिया है, ये बैरियर को, और यहाँ पर जो है हमारे साथ सेल है। क्या चीज़ है? सेल है। ठीक है, तो हमारे साथ कौन सी बैरियर को ये क्रॉस करेगी, तो बैरियर को मैं बताता हूँ, ये इस बैरियर को क्रॉस करेगी। फर्स्ट जो है हमारे साथ स्किन को, सेकंड जो है म्यूकस मेम्ब्रेन को, थर्ड जो है इनेट इम्यूनिटी को, और जो है पोर जो है एडप्टिव इम्यूनिटी को जो है वो क्रॉस करते हैं। ठीक है, और इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं आर यू मोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करेंगे, मतलब ये बैक्टीरिया जो है ये बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब इन चार चीज़ों को क्रॉस करेगा तो तब जो है ये कहाँ पहुंच जाएगी, सेल पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया इस बैरियर को क्रॉस करके सेल में जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और ये चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने इनेट इम्यूनिटी के टॉपिक। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट किया है। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने क्या चीज़ हमको डिस्कस करना है, फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट जो है न्यूट्रोफिल, इसमें न्यूट्रोफिल आते हैं। ठीक है, और सॉरी फर्स्ट जो है न्यूट्रोफिल आते हैं। सेकंड जो है इसमें सेकंड क्या चीज़ आते हैं इसमें, मैक्रोपेज आता है। ठीक है, थर्ड जो है हमारे साथ
मोनोसाइट्स आते हैं, ठीक है, और डेंड्रॉइड्स, पाइफ, क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल आते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। क्या चीज़, एंजाइम होते हैं। तो मैं इसमें को थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि इसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम कौन से हैं मैं बताता हूँ कि जर्म लेयर, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो जर्म लाइन एनकोडेड होते हैं, एनकोडेड, ठीक है, बाय बर्थ, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे साथ, नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होते हैं, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस। तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस किसके होते हैं, मतलब इसमें तो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बाय बर्थ। और इसमें जो है इस इम्यूनिटी में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होते हैं, नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि हमारे साथ ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल, ये ओनली नॉट किल बैक्टीरिया, ये ओनली बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड वायरस। इसी तरह जो हमारे साथ मैक्रोपेज हैं वो भी सिंगल नहीं करेंगे, क्या चीज़ सिंगल, वो भी बोथ करेंगे, ठीक है, कभी वायरस करेंगे, कभी बैक्टीरिया। तो इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। और स्पेसिफिक किस चीज़ को बोलते हैं, ये तो है हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा है हमारे साथ क्या चीज़, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक मतलब अगर मैक्रोपेज है तो ये ओनली जो है, ओनली किसको करेगा, ओनली जो है बैक्टीरिया और वायरस को करेंगे, ठीक है, इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इनेट इम्यूनिटी में हमारे साथ नॉन स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक। तो इसके बाद हमारे साथ आता है एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये था हमारे साथ सारा जो है इनेट इम्यूनिटी था। इनेट इम्यूनिटी के बाद जो है स्टार्ट होता है एडाप्टिव इम्यूनिटी। कि एडाप्टिव इम्यूनिटी हमारे साथ क्या चीज़ है, ठीक है। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी इसमें क्या होते हैं, टी और बी सेल होते हैं, टी और बी सेल आफ्टर बर्थ। और ये इम्यूनिटी क्या होता है, ये इम्यूनिटी जो होता है ये आफ्टर बर्थ होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिक रिस्पांस क्या है, न्यूट्रोपिन ओनली स्पेसिफिक रिस्पांस, ठीक है। इसमें कौन सा रिस्पांस होगी, ये इसमें स्पेसिफिक रिस्पांस होगा। नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। फिर जो है इसमें बी मेमोरी सेल्स होगी, बी मेमोरी सेल। बी मेमोरी सेल का पता है आप लोगों को ये क्या होता है, मतलब जब कोई बैक्टीरिया किल करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया किल करते हैं किस चीज़ को, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया किल करते हैं, तो इन बैक्टीरिया को क्या होता है, याद रहते हैं, इसकी मेमोरी होते है कि मैंने स्पेसिफिक, ये वाली स्पेसिफिक डेथ किया है। क्या किया है? डेथ किया है। किस चीज़ की? ओन सेल की। उसको वो वाली सेल जो है वो याद रहते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया है और इसने किसी मतलब किसी पार्टिकल को या किसी ये हमारे साथ सॉरी मेमोरी 20 सेल्स है और इसने क्या किया है, बैक्टीरिया को डेथ किया है। ठीक है, तो इसको याद रहेंगे कि मैंने इस बैक्टीरिया को डेथ किया था। ठीक है, तो ये इसमें इसको क्या बोलते हैं, 20 सेल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को ड्रा करता हूँ, एक डायग्राम जैसा। ठीक है, वो आपको सही समझ में आ जाएंगे। ये हमारे साथ क्या है, 20 सेल्स है। तो 20 सेल क्या करेंगे, इनेट इम्यूनिटी में ये डायरेक्ट एक्टिविटी करेंगे, डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली एक्टिवेट करेंगे। ओके, और हमारे साथ हेमोरल जो होता है वो नॉन डायरेक्टली करेंगे। क्या चीज़, हेमोरल जो होता है वो नॉन डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, नॉन हेमोरल का मतलब है नॉन हेमोरल और एडेप्टिव इम्यूनिटी, और एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है साइटोकाइंस को जानना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है साइटोकाइन। साइटोकाइन कि साइटोकाइन क्या है, तो साइटोकाइन है हमारे साथ ऑलरेडी आर जनरली आर प्रोटीन। ये हमारे साथ क्या है, एक प्रोटीन जैसा है। ठीक है, प्रोटीन है। ठीक है, सिंगलिंग प्रोटीन इसको बोलते हैं, सिग्नलिंग, ये सिग्नल देते हैं, सिग्नलिंग प्रोटीन। ये बैक्टीरिया को क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया पार्ट टू मैक्रोफेज, मतलब ये बैक्टीरिया है और ये क्या करेंगे, पार्ट करेंगे किसके साथ, मैक्रोफेज के साथ। जो इससे जो चीज़ रिलीज़ होगा उसको हम बोलते हैं साइटोकाइंस। इससे जो चीज़ रिलीज़ होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे, मैक्रोफेज को। ठीक है, इसके बाद जो है किस चीज़ को डिस्कस करना है, मैक्रोफेज को। कि मैक्रोफेज असल में हमारे साथ क्या चीज़ है। तो मैक्रोफेज जो है ये जर्नली क्या है, इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, लेकोट्राइन और ये चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है मैक्रोफेज को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि मैक्रोफेज हमारे साथ क्या चीज़ या क्या काम जो है वो कराते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैक्रोफेज की तरफ कि मैक्रोफेज हमारे साथ क्या है। तो मैक्रोफेज असल में क्या है हमारे साथ, ये मोनोसाइट्स है। क्या चीज़ है, मोनोसाइट्स। ठीक है, और फिर ये जो मोनोसाइट जो है ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना मतलब ये मोनोसाइट कहाँ पर मोनोसाइट कहाँ पर आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम। और ये ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जाएंगे, मतलब अगर लीवर गया, लीवर जाते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारे साथ नर्वस सिस्टम जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गनों में जाते हैं। फिर जो ये हमारे साथ कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कॉपर सेल्स होते हैं। ठीक है, कॉपर सेल, तो ये वहाँ के मैक्रोफेज होते हैं। और ये इसका क्या है हमारे साथ, माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम का मैक्रोफेज है। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, वहाँ पर जो है बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये ऐसे हमारे साथ स्प्लीन, किडनी, ठीक है, वहाँ अपने अपनी जगह की अपने अपने मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, तो वो इसके साथ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। ठीक है, और इसमें मैक्रोफेज में हमारे साथ क्या होता है,
ग्रेनुलेशंस होते हैं, ठीक है। क्या चीज़ ग्रेनुलेशन, मतलब ग्रेनुलेशन का मतलब ये है कि ये हमारे साथ क्या है, मैक्रोफेज है, ये फाइट करेगी किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। ये साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे, जब ये फाइट करेंगे, फाइट, ये मैक्रोफेज है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये फाइट करेंगे तो साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। साइटोकाइन के साथ क्या करेंगे, ये मैक्रोफेज इस पर डीग्रेनुलेशन करेंगे। क्या चीज़, डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन का मतलब है कि ये क्या है हमारे साथ, असल में बैग अप इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बैग अप एंजाइम। तो ये जो अपनी एंजाइम है इस पे क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, तो इसकी वजह से एंजाइम और इसकी वजह से ये क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, और ये जो सिल जो है उसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर इसमें कुछ सिल्स हैं, वो इस सिल के साथ जो है उसको ख़त्म करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक सिल। क्या चीज़, डेंड्राइटिक सिल। और दूसरा है हमारे साथ क्या चीज़ है, एसिनोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स। तो ये डेंड्राइटिक सेल और एसिनोफिल क्या है, तो डेंड्राइटिक सेल जो है हमारे साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब इनेट इम्यूनिटी और एडप्ट इम्यूनिटी में ये चीज़ें जो है बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मतलब ये हमारे साथ क्या है, इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, और यहाँ पर एडप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या चीज़ होंगे, इसके बीच में डेंड्राइटिक सेल 20 सेल्स ये प्रोड्यूस होंगे, डेंड्राइटिक सेल 1 2, कौन सा सेल होगा, टी सेल, और तीसरा बी सेल। तो ये क्या करते हैं, इनको कनेक्ट करवाते हैं, क्या चीज़, कनेक्ट। तो इन दोनों इम्यूनिटी को कौन कनेक्ट करवाते हैं, ये चीज़ जो है इन दोनों इम्यूनिटी को क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एसिनोफिल जो है हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक्ट्रियो लिविंग है, ठीक है। ये हमारे साथ पिंक कलर में होता है, ये सिर्फ इसमें याद रखो कि पिंक कलर्स में होते हैं। और दूसरी इसमें याद रखो कि अट्रैक्टिव लिविंग है। क्या चीज़ है, अट्रैक्टिव लिविंग, अट्रैक्टिव लिविंग से, ठीक है। और इसी तरह हमारे साथ क्या है, ये जो है किस चीज़ को, हिस्टामिन को और मेजर बेसिक प्रोटीन एसिनोफिल, और इसको क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ किस चीज़ पे आते हैं, मैक्रोफेज को हमने किया, ठीक है। और एक दो चीज़ें बाकी रह गई है, उसको हम मास्ट सेल कहते हैं, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स कहते हैं। लेकिन मास्ट सेल और लिम्फोसाइट जो है वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को डिटेल से समझा दिया है, ठीक है। उसकी समझने की ज़रूरत जो है नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है कुछ हमारे साथ क्या है, लेकोट्राइन है, को लेकोट्राइन को हम पढ़ते हैं, फिर जो है हम अपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो लेकोट्राइन कौन सी है हमारे साथ, इंट्राल्यूकिन 6, ठीक है। तो इंट्राल्यूकिन 6 क्या होते हैं, इंट्राल्यूकिन 6 जो है ये हमारे साथ ये मैक्रोफेज जो है, ये वाली मैक्रोफेज, ठीक है, ये क्या कराते हैं, प्योर कराते हैं, क्या चीज़, प्योर, ठीक है। इंट्राल्यूकिन 6 ये याद रखो, ये लाजिम इम्पोर्टेंट है। और फिर जो है ये कहाँ होते हैं, लीवर्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन इंट्राल्यूकिन 6 प्रोटीन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो है एक्यूट फेस में ये क्या होता है, रिलीज होते हैं, एक्यूट फेस रिलीजेस, ठीक है। फिर जो है पहले तो क्या होगा, एक्यूट होगा, और एक्यूट से क्या पढ़ेंगे, एक्यूट होगा, एक्यूट से वो चेंज हो जाएंगे कहाँ पर, क्रॉनिक में। तो इसी तरह जो है क्रॉनिक से पहले आप लोगों को जो है डिटेल से एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो याद करना चाहिए, ठीक है। एक्यूट इन्फॉर्मेशन पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। तो इसके बाद जो है हमारे साथ टीएनएफ है, क्या चीज़ है, टीएनएफ।
तो TNF जो है हमारे साथ क्या है, ये अल्फ़ा है, ठीक है, ये अल्फ़ा प्रोटीन है। और यहाँ पर जो है एंडोथेलिक एसिड है। क्या चीज़, एंडोथेलिक सेल। ये एंडोथेलिक सेल को क्या करते हैं, एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ इंट्राल्यूकोट्राइन 8 है और इसी तरह इंट्राल्यूकोट्राइन 12 है, ठीक है, इंट्राल्यूकोट्राइन 2 है और इसी तरह इंट्राल्यूकोट्राइन 3 है। तो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को लाजिम आनी चाहिए, ठीक है। तो 8 क्या करता है मैं जल्दी बताता हूँ। 8 जो है ये मेड न्यूट्रोफिल करेगा, मेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है ये क्या करेगा, इसके साथ क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ग्रेनुलोशन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 12 क्या करते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ग्रेनुलेशन कराते हैं, ग्रेनुलेशन, ठीक है। और फिर जो है ये 12 2 जो है हमारे साथ क्या है, नेचुरल किलर सेल है, नेचुरल किलर सेल्स है, ठीक है। फिर हमारे साथ जो है 13 क्या है, ये हेमेप्टोसिस करते हैं, हेमेप्टोसिस कराते हैं, ठीक है। कहाँ, बोन मेरो में, बोन मेरो। तो मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कैसे हेमेप्टोसिस करेक्ट होते हैं। तो ये कैसे कराते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर कुछ मैं RBCs वगैरह को लेता हूँ, ठीक है। उस RBCs को मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि हमारे साथ क्या होता है। पहले तो RBCs हैं, क्या चीज़ें, RBC या मैं 100 रुपये लिखता हूँ, लोग जो है कंफ्यूज ना हो, सॉरी, ठीक है। क्या है, RBCs है। तो RBC हमारे साथ क्या है, ये इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और ये हमारे साथ जो है चिल्ड्रन में कितने डेज में होते हैं, 60 to 70 डेज, ठीक है। और एडल्ट में कितने पाते हैं, 120 डेज तक होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं 120 डेज और 70 डेज के बाद क्या हो जाते हैं इसके बाद, तो ये जाते हैं हमारे साथ स्प्लीन। कहाँ जाते हैं, स्प्लीन जाते हैं। और स्प्लीन में क्या होते हैं, स्प्लीन में सेल्स होते हैं, इस सेल को बोलते हैं साइनोसाइड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर साइनोसाइड सेल क्या कराते हैं, डिस्ट्रक्शन कराते हैं, डिस्ट्रक्शन RBC। वहाँ पर RBC का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो उससे क्या चीज़ जो है प्रोड्यूस होता है बाद में, किस चीज़ की मदद करते हैं, तो ये है बायोकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर की मदद से, बायोकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर की वजह से, इनकी वजह से करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है दूसरा जो है वो क्या है, प्लेटलेट्स है, याद रखो, प्लेटलेट्स। तो इसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस वो बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ जो है ब्लड क्लॉट करने में क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प कराते हैं, ठीक है। क्या चीज़ कराते हैं, ब्लड क्लॉट करने में हेल्प जो है वो कराते हैं, ठीक है। फिर जो है इसकी ये भी हमारे साथ क्या बनते हैं, बोन मेरो में जो है वो बनते हैं, ठीक है। और ये असल में स्प्लीन क्या करता है, ये फिल्टर ऑफ ब्लड कराता है। स्प्लीन क्या कराता है, फिल्टर ऑफ ब्लड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि स्प्लीन जो है हमारे साथ ये फिल्टर ऑफ ब्लड जो है वो कराते हैं। स्प्लीन क्या कराते हैं, फिल्टर ऑफ ब्लड कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो था हमारे साथ क्या चीज़ था, इन्फ्लामेशन था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया, लेकिन इसमें जो है एक स्टेप, 2 स्टेप में आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक स्टेप को हम कहते हैं मार्जिनेशन
और दूसरे को हम बोलते हैं रूलिंग, ठीक है। तो ये स्टेप मैं भूल गया, स्टेप 1, इसको बोलते हैं क्या चीज़, मार्जिनेशन। तो मार्जिनेशन क्या है, ये मार्जिनेशन हमारे साथ कैसे होंगे, तो यहाँ पर सिंगल क्या है, सिंगल सिल है, ये पी सेलेक्टेंट को करेंगे, ठीक है। पी सेलेक्टेंट जो है ये कहाँ जाएंगे, ब्लड में, ठीक है। ब्लड से ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल और किस चीज़ को, मैक्रोफेज को रिलीज़ करेंगे, ठीक है। मैंने ऊपर बता दिया है इन सब के फंक्शन, ठीक है। फिर जो है ब्लड क्या होगा, एक बिंड हो जाएंगे, और बिंड क्या हो जाएंगे, बिंड स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो है क्या चीज़, ये सिंगल कैसे देंगे, ये सिंगल मार्जिनेशन कैसे देंगे, मतलब पहले स्टेप जो यहाँ से स्टार्ट होता है, बॉडी इन्फ्लामेशन, बॉडी इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो बॉडी इन्फ्लामेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, तो बॉडी इन्फ्लामेशन क्या करते हैं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो रिलीज़ करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, प्रोसेस यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ जाता है, ठीक है, सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, ठीक है। और ये भी बैक्टीरिया या जो चीज़ हो जाए उस पर क्या होता है, जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ क्या है, रूलिंग है, क्या चीज़, रूलिंग, ठीक है। तो रूलिंग है, मैं दूसरा डिस्कस करता हूँ, रूलिंग। तो रूलिंग क्या करते हैं, रूलिंग हमारे साथ जो है पी सेलेक्टिन को करते हैं, ठीक है। किस चीज़ को, पी सेलेक्टिन को, और ये न्यूट्रोफिल के साथ क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ, टिश्यू में, टिश्यू में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल के साथ बेंड हो जाते हैं। और ट्रांसजिमिनेशन में क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल जो है वो ब्लड में ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसजिमिनेशन होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिनेशन होता है, ठीक है। ट्रांसमिनेशन में क्या होता है, ये ब्लड के साथ क्या होता है, ब्लड के साथ ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ब्लड को ट्रांसफ़र होता है, कौन सी चीज़, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या होता है, ब्लड को ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर पेगोसाइटोसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या चीज़, फर्दर क्या चीज़ स्टार्ट होते हैं, पेगोसाइटोसिस। तो पेगोसाइटोसिस जो है वो क्या चीज़ है, वो ईटिंग के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और ईटिंग के प्रोसेस मैंने कहाँ बता दिया है, एबाव सब जो है एक्सप्लेनेशन किया है, एबाव एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो है सब एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे साथ कैसे जो है पेगोसाइटोसिस करा देंगे, ठीक है। फिर जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा हमारे साथ, ऐसे जो है कौन सी, मतलब एडप्ट इम्यूनिटी में, इसमें क्या चीज़ है, एडप्ट इम्यूनिटी और लेट इम्यूनिटी जो है वो होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सी होगी, लेट इम्यूनिटी और एडप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट होंगी, ठीक है, एडप्ट इम्यूनिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे साथ थ्रोम्बोसाइट मार्जिनेशन होंगे, मार्जिनेशन के बाद ये स्प्लीन पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होंगे, इन्फ्लेमेशन मार्जिनेशन करा देगा फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। फिर जो है हमारे साथ रूलिंग हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, रूलिंग हो जाएंगे, ठीक है। रूलिंग से क्या होता है, मार्जिनेशन, फर्स्ट मार्जिनेशन हो जाएंगे, न फर्स्ट सॉरी बॉडी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, वो साइटोकाइन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करेंगे, मार्जिनेशन होंगे, फिर ये स्प्लीन ये जाएंगे, ये न्यूट्रोफिल रिलीज़ करेंगे, फिर ये न्यूट्रोफिल रूलिंग में पी सेलेक्टेंट को न्यूट्रोफिल बेंड होगा, टिश्यू जाएंगे, और फिर ये ट्रांसजिमिनेशन करेंगे, ट्रांसमिनेशन ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर पेगोसाइटोसिस की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और एडप्ट इम्यूनिटी क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। और एडप्ट इम्यूनिटी में मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से आप लोगों को बताता हूँ कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन इनर्ट इम्यूनिटी, इसमें क्रॉनिक इम्यूनिटी, ठीक है। फिर मैंने ये बैरियर बता दिया कि ये क्या है, हमारे साथ एक बैरियर्स है, ठीक है। ये हमारे साथ जो है क्या है, सेल्स है, और ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इन बैरियर को क्रॉस करेंगे, फिर इन बैरियर के बाद जो है ये एक एंजाइम करेंगे, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होते हैं और इसमें स्पेसिफिक होते हैं।
फिर जो है मैंने आप लोगों को एडप्टिव इम्यूनिटी बता दिया, ठीक है। फिर जो है मैंने इनेट बता दिया कि ये डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, और ये इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को ये माइक्रोपेज बताया कि मोनोसाइट्स कैसे पार्ट करते हैं। फिर लिकोट्राइन बता दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोसेस बता दिया। फिर ये वाली ये लिकोट्राइन जो है याद रखो, ये लाजिम है, ठीक है। ये आरबीसीज है, ये इलेक्ट्रोसाइट्स, मार्जिनेशन और ये प्रोसेस। जब तुम ये ख़ुद पढ़ते हो ना कि ये टीएफजी करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जिनसे, तो ये जो मैंने जितने भी बातें बता दी है ना, तो ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन ऐसी जो है मैंने आप लोगों को क्या किया, वाज़ेह किया और थोड़ा एक्सप्लेनेशन से बता दिया कि माइक्रोपेज और ये चीज़ें क्या चीज़ है, ठीक है। तो मिल